देखो धूम मची है आज, ग्वाल बाल और गोप गोपियाँ झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया, बजे मुरलिया साज। मोर मुकुट पीतांबर धारे आ पहुँचे ब्रजराज, बोलो जय कन्हैया लाल की। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। सर्वधर्म समभाव समन्वय समिति हमारे हजारीबाग प्रांत की एक प्रकार से कहेंगे तो आत्मा है। आनंद जोड़े का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इस दौर में भी जहाँ लोग नफरतों का बाजार गर्म है, लोग इंसान को नहीं पहचान रहे हैं, सब एक दूसरे पर कर रहे हैं, ऐसे समय में इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा ये स्वामी ने उठाया है कि सभी लोग मिलकर रहें और होली के इस त्यौहार को धर्म से ऊपर उठकर हर मानव जो इस पृथ्वी पर है उसको भाईचारे से मनाएं और ये संदेश दे कि हम सब एक हैं। यही हमारे देश की सुंदरता है, यहाँ अनेकता मिलता है, भिन्न भिन्न भाषाओं भिन्न भिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि हम सब यहाँ पर एक हैं। एक बहुत अच्छा पहल है, हम लोग इसका सभी स्वागत करते हैं। होली एक रंगों का त्योहार है और होली क्यों मनाई जाती है, इसकी एक पौराणिक गाथा है। इसका नाम था होलिका। उसको ईश्वर ने वरदान दिया था कि तुमको आग कभी जला नहीं सकती, ये वरदान था। तो राजा जो हिरण्यकश्यप था उसने अपने सिस्टर को कहा कि तुम अपने प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ जाओ और जो हम होलिका दहन जो हम लोग मुस्लिम लोग मनाते हैं वो बीच में बैठ गई और चारों तरफ आग लगा दिया गया। तुमको तो वरदान है, तुम तो जलोगे नहीं, प्रहलाद जल जाएगा और इससे हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो ईश्वर की कृपा कि वो तो जल गई और प्रहलाद एकदम सकुशल बच गया, उसका बाल भी पाका नहीं। और फिर कहा जाता है कि भगवान विष्णु का अवतार हुआ, आधा नर और आधा शिव के रूप में, जो यहाँ का सुप्रसिद्ध मंदिर भी है नरसिंह स्थान में, वो उन्हीं का मंदिर है। तो कहा जाता है कि वो रूप धारण करके विष्णु भगवान ने उसको इस संसार से जिताया, हिरण्यकश्यप को मारा गया। उसी उपलक्ष्य में ये होली मनाई जाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों नहीं, कितनी भी ताकतवर क्यों नहीं हो, अच्छाई का मुकाबला नहीं कर सकती। झूठ कितना ही बड़ा भ्रम क्यों नहीं फैला दे, लेकिन एक सच्चाई में वो ताकत है कि वो सारे भ्रम का नाश कर देती है। क्रिसमस हो चाहे और भी हमारे फेस्टिवल्स हो, उसमें सर्वधर्म को यहाँ पे बुला के एक एकता का प्रतीक देते हैं। आप किसी भी पार्क में आप जब जाते हैं तो देखते हैं अलग अलग पौधे लगे हुए हैं, अलग अलग उसमें फूल हैं, खिले हुए हैं। सभी फूल और सभी पौधे अलग अलग रंग के हैं, बट उनकी खुशबू का अपना अलग अलग महत्व है। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि सबको संजो के हम एक बाग बनाते हैं और प्यार का पैगाम फैलाते हैं। होली में आप एक चीज देखते होंगे, हमें क्या शिक्षा मिली स्वरूप अंकल ने एक बताया कि होलिका जो है उसको एक घमंड होता है कि मुझे ईश्वर ने वरदान दिया है और मुझे कोई जला नहीं सकता है। तो ये उसको वरदान मिला था सही काम करने के लिए, लेकिन जब उसको घमंड आया और उसने इस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो आपने देखा जिसने वरदान दिया उसने ले लिया। तो ईश्वरीय शक्ति के आगे कोई भी
कहीं भी टिक नहीं सकता है। एक हमारे धर्म में होली को होला महला की तरह मनाया जाता है। ये 1757 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो दबे हुए लोग थे, जिनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, उनको आगे लाया गया और शस्त्रों पर, जिसको बोलते हैं फॉल्स फाइट, 2 गुट बनाते थे और इसमें एक को सफेद और एक को केसरिया कपड़े पहनाए जाते थे। तो एक स्थान पे कब्जा करके रखता था और दूसरे को उसको जाकर उसको छुड़ाना होता था। तो उससे उसको एक स्टेमिना डेवलप होता था कि हम नीचे दबे हुए कुंठित नहीं हैं, हम भी आगे आ सकते हैं। तो होली को होला महला की तरह हम इस तरह से मनाते हैं। आज भी आनंदपुर शहर है, वहाँ पे होला महला के दिन ये प्रदर्शनी और ये अस्त्रों का प्रदर्शन सारा कुछ होता है। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि एक ही त्यौहार को हम 2 तरीके से, अलग अलग तरीके से किस तरह से मना सकते हैं। इस सब के लिए आप सबका धन्यवाद और मैं आपको एक बार फिर से हैप्पी होली कहना चाहूँगा। आओ गले लग जाए हम होली के बहाने, मिटा लें दूरियां होली के बहाने। आओ गले लग जाए हम होली के बहाने। सुख शांति की बरसात हो पूरे जहान में, कोई नहीं भूखा रहे पूरे जहान में। हम एक नया सौगात दें होली के बहाने। आओ गले लग जाए हम होली के बहाने। हम लोगों ने बहुत दिन से सर्वधर्म के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाते रहें। हम लोगों ने देखा है कि जो धर्म ग्रंथ को पढ़ता है वो कभी लड़ता नहीं और जो लड़ता है वो धर्म ग्रंथ को पढ़ता नहीं। अभी ये जो असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय का त्योहार जो भी मनाया जा रहा है होली, और हम लोग पूरे मंथन देखते हैं करते हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं एक सीजन के बाद, एक ऋतु के बाद एक त्योहार मनाया जाता है। जैसे बरसात के बाद दुर्गा पूजा, ठंडा के बाद होली, ठंडा के बाद क्रिसमस, और हम लोग सभी धर्म जो मिल करके हम लोग एक धर्म है, मानव धर्म है, और मानव को कैसे हम लोग को आगे बढ़ाना है, मानव को कैसे हम लोग सेवा करना है, उसको कैसे बचाना है, इसके लिए हम लोग को सोचना है। और इसी के साथ मैं सभी लोगों को हैप्पी होली करते हुए अपनी बात में समाप्त। अगर मतलब इस विषय का जो मंच है सर्वधर्म समभाव का, ये ऐसा फील होता है कि हजारीबाग पूरे देश को कहीं न कहीं सीख दे रहा है। इसमें स्वरूप जी हैं, खालिद भैया हैं, कमलजीत जी हैं, सब लोग हैं, आप लोग सबों का सहयोग मिलता है। हम लोग तो न्यूज़ में लिखते हैं, ऐसा ये चीज़ हमको लगता है कि हजारीबाग इसको जीने लगा है। हजारीबाग में असल में अगर देखते हैं 20 साल पहले की स्थिति, तो हम लोग बेवजह कहते हैं हजारीबाग को बदनाम करते हैं किसी न किसी कारण से, और वो भी नासमझी में बदनाम हुआ हजारीबाग।
लेकिन आप लोग जैसे लोग हैं तो हमको लगता है कि हजारीबाग आने वाले दिन में पूरे देश को एक नया संदेश देगा और हजारीबाग से बहुत कुछ ऐसे भी हम देखते हैं। पूरे झारखंड में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमको अपने हजारीबाग से अच्छा कहीं नहीं लगता, बल्कि पूरे देश में पूरे हजारीबाग से अच्छा कुछ नहीं लगता है। हो सकता है ये मेरी अपनी भावना हो, लेकिन मतलब 12 साल तक बाहर राज्य में रहे, पत्रकारिता के कारण रहना पड़ा वहाँ, लौट के फिर आए और फिर हमको लगा कि हम वही जीने लगे और बहुत अच्छा लगता है। अब ये मतलब एक अलग सुकून देता है हजारीबाग, एकदम अलग रस है इसमें। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं बाहर वाले या जब कहीं से भी आए वो यहाँ के होके रह जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी सब स्वामी का ये जो आयोजन है ये आगे बढ़ता है, थोड़ा इसको और हम लोग किसी तरह से इसको और आगे बढ़ा पाए। अभी बोल रहे थे भैया कि इसको आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है, इसलिए भी जरूरी है कि कहीं जो हमारा जो बहुत बड़ा धरोहर था वो खोता जा रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी अगर हम पत्रकारिता में देखते हैं तो जो भी नई पौध आ रही है, जो नई पौध आ रही है उसमें वो जिज्ञासा नहीं है। जैसे हम लोग पत्रकारिता के कारण ही मैंने जीते थे, पत्रकारिता के कारण ही मरते थे। मतलब ये था कि सुबह अगर इक्विनॉक्स का सूर्योदय देखने जाना है बड़का गाँव तो वहाँ पहुँच गए और 3 बजे सुबह उठ के 10 बजे बारात तक काम कर रहे हैं। कभी पैसे को नहीं सोचे कि पैसा भी कुछ इसमें होता है, कमाया जाता है, यह एक सेवा धर्म से जुड़े। चंद्रसेन जी ने बताया कि भगवान की शक्ति के सामने बुराई की शक्ति होती ही होगी ही। आज हम देखते हैं पूरे संसार में किसी न किसी तरह से बुराई फैली हुई ही है। जैसे हम युद्ध भी देखते हैं, यूक्रेन और रूस युद्ध जो है वह एक प्रकार से अंदर की जो बुराई है, चाहत है या घमंड है, एक देश दूसरे देश को जीतना चाहता है या अपने अधिकार में लेना चाहता है, तो यह भी एक बुराई ही है। आध्यात्मिक बुराई कहें या कुछ भी जैसा सामाजिक बुराई तो है ही, राजनीतिक बुराई है ही। ऐसे समय में हमें जब सब धर्म सद्भावना के रूप में हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं तो भगवान से अवश्य ही प्रार्थना करें कि विश्व में शांति स्थापित हो, बुराई पर अच्छाई की जीत हो। ऐसी ही शुभकामनाएं हर एक के लिए मैं देती हूँ। दुनिया का जब मैं अवलोकन करता हूँ तो एक बात मेरे मन में और दिल में भी कई बार सोच उठता है कि मानव जीवन का क्या देन हो सकता है हमारे भावी पीढ़ी को। उसमें मैंने विचार करके मंथन करके देखा तो मानवता ही हमारी देन होनी चाहिए, या जो मानव जीवन है उसकी जो सुंदरता है उसकी सुंदरता में सबसे पहली बात होनी चाहिए प्रेम। तो वास्तव में वही मानवता का आधार भी है। तो मानव के बीच में प्रेम हो, दूसरे शब्द में उसे वो कहेंगे भाईचारा, और यह वर्ग भी उसी का द्योतक है, उसी को बोध कराता है हम सबों को कि हम सब कल को भूल जाएं और हम आज नए रूप में प्रस्तुत अपने आप को प्रस्तुत करें, एक दूसरे के लिए प्रस्तुत करें। इस तरह का याद दिलाने वाला पर्व होली है। और इसी के साथ तब क्या जरूरत है, आज क्यों दुनिया में इस तरह का माहौल फैल गया है, तो इसमें मैंने देखा कि आज का मनुष्य अपने जीवन में इतना अधिक स्वर्ग की भावना से फंस गया है कि सब कुछ को अपने ही लेना चाहता है। और इस तरह का जो
भावना है वो हमारे मानवता का सबसे बड़ा खतरा है कि हम अपने जरूर जिए लेकिन सोचें कि दूसरों को भी मेरे जैसे ही जीवन मिला है, उनका भी उतना ही महत्व है जितना मेरा महत्व है। वृंदावन धाम संग रंगों में है डूबे धरती गगन और गलियां ये सारी। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी, राधे की चुनरी रंग डालेंगे मुरारी।